जी नमस्कार, वेलकम एंड स्वागतम। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे कि जीपीएससी ने जो मई मंथ का एडवर्टीजमेंट था उसका पेपर फॉर्मेट निकाला है और कल यानी कि 15 मई से उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसमें एक पोस्ट थी डेप्यूटी डायरेक्टर की, डेप्यूटी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ की, जिसमें जो उसका रिक्रूटमेंट रूल है, हालांकि पुराना वाला है 2007 वाला, उसी के थ्रू 2020-21 में वैकेंसी भी आई थी और अभी 2022 में उसका कोई रिक्रूटमेंट रूल नया मिल नहीं रहा है उसके वेबसाइट पे। मे भी अगर कुछ बना हो तो कल पता चली जाएगा जब एडवर्टीजमेंट आएगा। तो अब एडवर्टीजमेंट का इंतजार इसलिए भी है क्योंकि जो पेपर फॉर्मेट में एक्सपीरियंस लिखा गया है वो 8 ईयर लिखा गया है और जो रिक्रूटमेंट रूल में एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का है। जब ये डाउट आया तो बहुत सारे स्टूडेंट को थोड़ी सी परेशानी हुई कि यार जिस वैकेंसी की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो फ्रेशर हैं और वो प्रिपरेशन कर रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर की। ऑफिसर यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर की। इसमें 3 ब्रांचेज बेसिकली एलिजिबल हैं, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे उनके मन में भी डाउट आने लगा यार कि वहां पे एक्सपीरियंस बढ़ा दिया, कहीं हमारे में एक्सपीरियंस ना ऐड कर दे, तो हमारा इतना दिन की जो मेहनत है और आगे का जो सपना है कि भाई तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा। तो काफी सारे मैसेज आ गए कि इसमें भी तो नहीं ऐड हो जाएगा ना। और कुछ लोग काफी टाइम से उसके टेक्निकल के बारे में पूछ रहे हैं कि सिलेबस क्या है, उसके बारे में हमने पहले भी काफी डिस्कशन किया, पर थोड़ा सा उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपके लिए जो 2022 का रिक्रूटमेंट रूल है वो भी आ चुका है। दिसंबर 2022 में ही रिलीज हुआ था, तो आपके वैकेंसी के लिए ही है वो। ये रिक्रूटमेंट रूल आपको दिखा दूंगा, पर मोटी मोटी जो चीजें हैं वो 2007 वाली ही रिपीट हुई हैं। कुछ चीजों मतलब कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, इसमें प्रमोशन जैसा कुछ है नहीं कि किसी पोस्ट से प्रमोशन करके किसी को सेफ्टी ऑफिसर बना दिया जाएगा। तो जितनी भी वैकेंसी होंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू ही फिल की जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर में तो प्रमोशन वाला सिस्टम भी है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला भी है। एलिजिबिलिटी आप सभी को पता ही है, जो एलिजिबिलिटी पहले थी वो आज भी है। केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में आपके पास BE या बीटेक की डिग्री होना चाहिए। चूंकि ये वैकेंसी नेक्स्ट मंथ में आने वाली है, मतलब 15 जून से स्टार्ट होगी, जुलाई तक चलेगी, तो करंट ईयर वाले तब तक अगर उनका रिजल्ट आ जाता है, जिनका रिजल्ट आ जाता है, जिस भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है, वो लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। जिनका रिजल्ट नहीं आ पाएगा वैकेंसी के लास्ट डेट तक, मतलब लास्ट डेट आप देख पाओ या तो लास्ट जून रहेगी या तो फिर 15 जुलाई रहेगी, जो भी वो रखते हैं। अगर तब तक लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आता है तो आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज नहीं होगे। क्या एक्सपीरियंस मांगा गया इसमें? जवाब है कि नहीं, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अभी मैं आपको वो रिक्रूटमेंट रूल भी दिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर मैक्सिमम एज क्या मांगा गया है? मैक्सिमम एज है 35 ईयर। इसमें रिलैक्सेशन का भी प्रोविजन है, मतलब आप किसी कैटेगरी से आते हो तो एज पर स्टैंडर्ड रूल आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, पर इन जनरल जो इसमें एज लिमिट है वो 35 की है। सिलेबस मैंने आप सभी लोगों को कई बार बताया है कि प्रेडिक्टेड है कि इसमें टेक्निकल आएगा, पर श्योर नहीं है। तो एक तो आपको एक्ट पढ़ते रहना है। आप सभी को पता है कि जो इंडस्ट्रियल एक्ट है, हालांकि ये भी श्योर नहीं कि कितने इंडस्ट्रियल एक्ट उसमें होंगे, 2017 के बाद चीजें काफी चेंज हुई हैं, उम्मीद है इसमें भी चेंज होगा। पर एक चीज श्योर है कि 100 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, मिनिमम रहेगा, तो 100 मार्क्स का तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले ये 200 मार्क्स का था 2017 में। 100 मार्क्स का आपका नॉन टेक आता है। नॉन टेक कौन सा वाला? जो आप जनरली पढ़ते हो, हिस्ट्री, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो वाला, ठीक है। उसमें रीजनिंग भी आ जाती है आपकी। तो जो भी जीपीएससी का जनरल फॉर्मेट है, नियर अबाउट सारे क्लास 2 में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये 100 मार्क्स और मिनिमम ये 100 मार्क्स, पॉसिबिलिटी कुछ भी है कि यहाँ का 100 मार्क्स जो 200 का था 2017 में, वो कट के 100 मार्क्स टेक्निकल में जाने की पॉसिबिलिटी है। नहीं जाता है तो यही 200 मार्क्स में रहेगा। तो आप इसको तो पढ़ते रहिए, एक्ट रूल जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इसको भी करते रहिए। टेक्निकल का मेरा सजेशन यही होता है कि भाई अभी थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो टेक्निकल के बारे में, ये 200 तैयार करके रखिए आप, और टेक्निकल अगर ऐड हो जाता है, सिलेबस आ जाता है, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं। स्टिल आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हमने तैयार कर लिया है, काफी कुछ पढ़ लिया, बचा नहीं है, हमको टेक्निकल ही पढ़ना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टेक्निकल की बुक कौन सा फॉलो करें। तो एज सच टेक्निकल का जो सिलेबस भी दिया गया है, आएगा भी, ये डेप्यूटी में जो था इससे पहले
वहाँ पे सिंपली मेंशन है एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, कुछ और टॉपिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फिर पोल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें मेंशन है। तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं आती। भाई कौन बुक लिखेगा और उसकी बुक खरीदेगा कौन? 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है, वो भी कितने लोग खरीदेंगे? तो पब्लिशर पब्लिश कौन करेगा और फिर लिखेगा कौन बुक को? तो ये सब चैलेंजेज हैं, कोई लिखता नहीं। और आजकल तो वैसे भी कोई बुक नहीं लिखना चाहता, क्योंकि बुक की पायरेटेड हो जाती है। लोग 200 रुपया देना नहीं चाहते हैं। बेचारा राइटर इतना मेहनत करके लिखे, लोग पायरेटेड करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। पब्लिशर को भी नुकसान होता है, उसकी कॉपियां नहीं बिकती हैं। तो कोई बुक नहीं लिखना चाहता, तो बुक तो मिलेगी नहीं आपको। एक बुक नहीं मिलेगी, पर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक आती है, आप वो लिख सकते हो। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक आती है, आप वो लिख सकते हो। बाकी चीजों के लिए आप गूगल गुरु का सहारा ले सकते हो, वेबसाइट्स के सहारे ले सकते हैं, आर्टिकल्स के सहारा ले सकते हैं, आप वहां से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट फिर से करूंगा कि अभी इसमें डाउट है तो डायरेक्टली जंप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या पढ़ें, सिलेबस में क्या है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो पहले आप यहां कर लो जो श्योर है, सिलेबस में रहने वाला है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी अगर उस सिलेबस में आता है तो उसको भी पढ़ लेना, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हाँ, अगर पढ़ना ही है तो आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल वाली चीजें पढ़ सकते हो, क्योंकि दूसरे एग्जाम में भी काम आएगी। हर बार यही कहता हूं आपको, इलेक्ट्रिकल वाले हो तो इलेक्ट्रिकल वाली चीजें पढ़ लीजिए, दूसरे एग्जाम में भी काम आएंगी। केमिकल का थोड़ा बहुत पोर्शन है, आप चाहो तो वो पढ़ सकते हो, पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप इस पे अभी फोकस करें। एडवर्टीजमेंट के बाद काफी टाइम रहता है आपके पास, तो अगर ये दोनों आपके फुलन तैयार हैं, रिवीजन के साथ तैयार हैं, तो इतना टाइम रहेगा कि आप उसमें टेक्निकल वाला पोर्शन पढ़ सकते हो। बाकी जो लोग डेप्यूटी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो क्या ही कहें, कल श्योर होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितना मांगा गया है। बाकी डेप्यूटी का सिलेबस तो श्योर है कि वही रहेगा, उसमें 100 मार्क्स का टेक्निकल रहेगा और ये दोनों 100 मार्क्स के रहेंगे। तो ये कुछ सीन है आपके प्रिपरेशन की। अब मैं आपको वो रिक्रूटमेंट रूल दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा भरोसा हो जाए। नहीं तो यहाँ पे आपको वो रिक्रूटमेंट रूल दिख रहा है। ये रिक्रूटमेंट रूल आप देखो 2022 का है, दिसंबर 2022 का है, 2023 चल रहा है। कुछ आए हुए इसको 4 से 5 महीने हुए, मतलब ये तभी बनाया गया जब आपका वो कैलेंडर रिलीज किया गया उसके आसपास, ठीक है। तो होप सो कि अब इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। किसके लिए है ये? इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफिसर क्लास 2, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसकी इससे पहले हम लोग बात भी कर रहे थे। कैसे रिक्रूटमेंट किया जाएगा? इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। इसमें कोई भी प्रमोशन जैसी चीजें नहीं है, मतलब जो रिक्रूटमेंट है दैट इज मेड बाय द डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। एलिजिबिलिटी के बारे में मेंशन किया गया है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले एज मेंशन किया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया, और एज पर द रूल जो आपको रिलैक्सेशन मिलता होगा वो मिलेगा। फिर इसके बाद डिग्री के बारे में बताया गया है, डिग्री एटलीस्ट 2nd क्लास डिग्री होनी चाहिए। थोड़ा क्लास का भी ध्यान रखना, 2nd क्लास मांगा है, पर ऐसा उम्मीद किया जाता है कि इंजीनियर 3rd क्लास तो नहीं आते हैं, मतलब 2nd क्लास तो रहता ही है सबका, ठीक है। किसमें डिग्री चाहिए? मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में। अब कई लोग पूछते हैं कि ऑटोमोबाइल इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। मेंशन नहीं है तो एलिजिबल नहीं है। जनरली जहां पे एलिजिबल होता है मेंशन कर देता है, ब्रांच मेंशन कर देता है, उसके इक्विवेलेंट डिग्री मेंशन कर देता है। ये भी कई सारे लोग पूछते हैं कि प्रोडक्शन एलिजिबल है कि नहीं है, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से तो एलिजिबल नहीं है। जो इन्होंने मांगा है, जो मेंशन किया गया है वही रहेगा, तभी ये कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी जो चीजें हैं, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। हर एग्जाम में, जीपीएससी के हर एग्जाम में ये चीजें रहती हैं। 2 ईयर के लिए प्रोविजन पीरियड पे आपको अपॉइंट किया जाएगा। शुरू में सारी वैकेंसी में प्रोविजन पीरियड वही 2 साल का ही रहता है, सब में ही होता है, ये सेंट्रल और स्टेट हर जगह होता है, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। ट्रेनिंग आपका एज ए गजेटेड ऑफिसर की जो रूल है उस हिसाब से कराया जाएगा। गजेटेड ऑफिसर क्या होता है अगर आपको जानना है तो वीडियो के लास्ट में मैं एक पुरानी वीडियो है मेरी, जो बेसिकली मैंने बनाया था गजेटेड ऑफिसर से रिलेटेड, वो मैं लिंक कर दूंगा, आप वो देख पाओगे, ठीक है। बाकी आपका जो ट्रेनिंग है उस टाइम में कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा, आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, हिंदी और गुजराती या दोनों का हो सकता है, किसी एक का हो सकता है, जो भी है रूल गवर्नमेंट का उस टाइम पे जैसा भी रहेगा वो कराया जाएगा। वो आपको पास होना होता है, वो फॉर्मेलिटी होती है, सब लोग पास हो जाते हैं, तो उसका टेंशन लेना नहीं है आप लोगों को। बाकी इसके अलावा और कुछ है नहीं। सबसे बड़ा इशू यही था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग बाहर ही हो जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब बस आपको तैयारी करना है, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन में पढ़ के अपना दिमाग खराब करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली रूल्स रेगुलेशन हो सकता है आप फुलफिल कर लें,
पर केवल फुलफिल करने से सिलेक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसमें हो सकता वाला फंडा है नहीं। उसमें जो पढ़ेगा, जो मार्क्स लाएगा, रैंक लाएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसका हमारा एक्ट का एक कोर्स भी चल रहा है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या मनु एकेडमी के ऐप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।